क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 को आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग आखिर क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि देश में किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के बाद एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया था, राइट, जिसका नाम था मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। और उसमें उन्होंने बोला कि भाई सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस देश को चलाएंगे। अब गाइस बात आई, सिर्फ चलाना तो है, ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कैसे चलाना है वो आता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग में, क्योंकि हमें प्लान्स बनाने बहुत ज़रूरी थे। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी को लेके प्लानिंग करते हैं कि भाई जो मेन समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको सॉल्व करना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट करी। सो इस प्लानिंग को करने के लिए गाइस पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाया गया गाइस 1950 में और उसके चेयरमैन कौन बना, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन कब आया, 1950 में आया। कौन लेके आया था, प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय उसके चेयरमैन बने। ठीक है, अब उन्होंने इसके लिए बोला कि हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे। भाई ऐसे नहीं होगा, हम हर 5 साल की प्लानिंग करके चलेंगे और हर 5 साल फिर हम अपने आप को जज करेंगे कि हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, और फिर दोबारा से नए प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, हम घर में भी प्लानिंग करके चलते ना गाइस, आप लोग अपनी स्टडी का प्लानिंग करके चलते हो कि कितना टाइम हमें कितने सब्जेक्ट को कितने दिन में कितना कैसे करना है ना। वैसे ही इन्होंने भी डिसाइड किया, इन्होंने उस टाइम पीरियड को 5 साल रखा। ऑफ कोर्स देश चला रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम किस नाम से जानते हैं, 5 ईयर प्लान्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं गाइस, 5 ईयर प्लान। और आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ और कब तक गया, 51 से 52, 3, 4, 5, 6, यानी कि 31 मार्च 1956 तक हमारा एक प्लान चला था। ठीक है, अब जो भी प्लान्स होते थे ना गाइस उसके अपने गोल्स होते थे, लेकिन एक जो बेसिक गोल था वो गाइस 4 मेन चीज़ें हमें फोकस रख के अपने गोल्स बनाने होते थे। यानी कि जो भी आप प्लानिंग करने वाले हो उसमें ये 4 चीज़ें कवर होनी चाहिए। बेसिक गोल क्या था हमारा, तो सबसे पहले था गाइस ग्रोथ, यानी कि हमें अपने देश में ग्रोथ करनी थी। ग्रोथ कैसे हो सकती है गाइस, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम किससे जज करते हैं गाइस, जीडीपी से, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब हमारे देश में अगर चीज़ें बनेंगी ही नहीं तो बिकेंगी कैसे, और या तो फिर हम बाहर से उसको इंपोर्ट करते रहे। तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या था, ग्रोथ करना अपनी जीडीपी का। और जीडीपी किससे रिलेटेड होती है, देश में बनने वाले सामान से। जीडीपी का मतलब क्या होता है गाइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में कितना डोमेस्टिक यानी कि घरेलू कितना उत्पादन हुआ, प्रोडक्ट का सामान कितना बना है। और जितना ज़्यादा सामान बनेगा गाइस उतना ज़्यादा बिकेगा भी, राइट। तो हमें अपने जीडीपी को इंक्रीज़ करना था, ग्रोथ करनी थी अपने देश की। ठीक है, सेकेंड गाइस था हमारे सामने इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समानता लेके आना, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करना। जितना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो पुअर है वो और ज़्यादा गरीब होगा और अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होगा। तो हमें इस गैप को ख़त्म करना था, इसलिए हमें इक्विटी लानी थी। हर एक बंदा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ये हमारा इक्विटी में मकसद था। थर्ड आता है गाइस मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छे शॉर्ट स्कर्ट पहन लेना मॉडर्नाइजेशन है ना। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का गाइस यहाँ पे वो मतलब नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। ठीक है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ न्यू सोशल आउटलुक को भी चेंज करना था। अपना सोशल आउटलुक चेंज करने का मतलब क्या होता है, पहले क्या सोच थी कि औरतें घर बैठेंगी, आदमी काम करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे थैंक गॉड कि ये सोच ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि भाई सब लोग मिलकर काम करेंगे, औरतें भी काम करती हैं और आदमी लोग भी काम करते हैं। तो इसमें भी चेंज लाना, यानी कि सोशल आउटलुक में चेंज लाना, अपनी सोच को चेंज करना भी मॉडर्नाइजेशन में आता है।
ठीक है, जहाँ पे औरत को भी समान दर्जा दिया जाएगा। ये मॉडर्नाइजेशन हमें लेके आनी थी, क्योंकि आपको पता है बहुत पहले गाइस क्या होता था, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा औरतों पे जुल्म होता था, गंजा कर दिया जाता था। पता नहीं मुझे आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो कभी दोबारा शादी नहीं कर सकती, उसको गंजा कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें बदलनी थी, औरतों को घर से बाहर निकालना था ताकि वो बाहर के वर्ल्ड को देख सके। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद गाइस फोर्थ, देश को सेल्फ रिलायंस बनाना था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना अमेरिका पर, बाहर के देशों पर, ब्रिटिश पर डिपेंड थे। वहाँ से चीज़ें बन के आएंगी तब हम यहाँ पे उनको बेच सकेंगे। तो हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाना था, हमें अपनी डिपेंडेंसी जो थी बाहर पर वो रोकनी थी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाहर पर डिपेंड होंगे उतना ज़्यादा वो हमारे देश में इंटरफेयर करेंगे। सो हमें अपनी जो डिपेंडेंसी थी बाहर के देशों पर वो ख़त्म करनी थी। भाई अपने देश में चीज़ें बने और बिके। ज़्यादातर सामान उस समय पर क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बाहर ब्रिटिश में सारे चीज़ों का वो प्रोडक्शन करते थे और यहाँ आके बेचते थे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें ख़त्म करनी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के ने जो ये नीति बनाई थी उसको ख़त्म करना था। अब हमारे देश में चीज़ें बने, सो सेल्फ रिलायंस हमें होना था, राइट। सो गाइज ये 4 मेन बेसिक गोल थे हमारे देश के सामने, जिन्हें हमें आगे बढ़ाना था, जिसमें ग्रोथ करनी थी, अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ करनी थी, आगे बढ़ना था, प्रोडक्शन करना था गुड्स एंड सर्विसेज का, हर एक चीज़ों में ग्रोथ करनी थी गाइज। उसके बाद इक्विटी लेके आनी थी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। अगर आप इसे याद करो तो गाइज शॉर्ट फॉर्म में जेम्स नेम से इसे याद कर सकते हो। G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड S फॉर सेल्फ रिलायंस। तो जेम्स वर्ड से गाइज आप ये चारों गोल याद कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो ऐसे तो नहीं जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज, और अपने अच्छे कमेंट करना, और यस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। और अगर आपका कोई भी डाउट है गाइज, आप मुझे या तो कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टा ID तबिता मैसी है उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।